वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि आपकी लाइफ में नया एडवेंचर क्या आने वाला है और साथ ही साथ वो आपको आपके लाइफ पर्पस से किस तरह से जोड़ेगा और किस तरह से आप उसको अचीव कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने लिए उसको स्मूथ बना सकते हैं। यानी कि जो भी आपकी अब राइड रहेगी वो किस तरह की रहने वाली है आने वाले टाइम में, ये रीडिंग है उसी के बारे में। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं, आपको वीडियो रीडिंग और कंटेंट पसंद आता है, आप इस चैनल के साथ में, इस एनर्जी के साथ में एक अलाइनमेंट महसूस करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को और प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप में से कुछ लोगों ने नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं कर रखा है तो कर लीजिए, ताकि जो वीडियो अपलोड होते हैं वो आपसे मिस ना हो जाएं। तो आज की रीडिंग को शुरू करने से पहले आपने अपने ऑप्शंस देख लिए होंगे, अभी तक नहीं देखे हैं तो एक बार और देख लीजिए। तो आप अपने ऑप्शंस को चुन लीजिए। हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आप लोगों के लिए यहाँ पर डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 के लिए किस तरह का मैसेज है। तो पहले एक कार्ड ले लेते हैं आपके लिए, उसके बाद देखते हैं क्या रीडिंग आती है आपकी। तो आपके लिए यहाँ पे कार्ड है सीरेनिटी का। तो एक ही कार्ड लेना था इसमें से मुझको, और बाकी अब हम टैरो कार्ड्स ले लेते हैं। तो ऑप्शन 1 के लिए ये न्यू एडवेंचर किस तरह का रहने वाला है, प्लीज स्पिरिट गाइड कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेजेंस के लिए यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 1 के लिए ये न्यू एडवेंचर किस तरह का रहने वाला है, प्लीज गाइड कर दीजिए। ओके, आपके लिए पहला कार्ड है 4 ऑफ व्हील्स का, 4 ऑफ पेंटिकल्स का। आपके लिए सेकंड कार्ड है टेबल का। ऑप्शन 3 के लिए क्या न्यू एडवेंचर रहने वाला है यहाँ पे। आप में से बहुत लोगों के लिए ये जो समय रहेगा ना न्यू एडवेंचर का आपके लिए, या जो आपकी लाइफ में नेक्स्ट एडवेंचर आएगा, ये आपकी लाइफ के पैटर्न्स को पूरी तरह से बदलेगा। जो आप हैं, आप जिन चीज़ों को सोचते हैं, आप जिन चीज़ों को करना चाहते हैं, उसमें एक बड़ा बदलाव आपके लिए यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। आपकी सिचुएशन में आप उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे और अपने ही पुराने बिलीफ सिस्टम से या फिर अपने ही पुराने थॉट पैटर्न से आप बाहर आएंगे। कुछ चीज़ों में आप रिजिड हो जाते हैं, तो जो चीज़ें आपको लगे कि आपके साथ रेजोनेट नहीं करती हैं तो बिल्कुल उनको छोड़ दीजिएगा। उनके साथ बिल्कुल भी आपको जुड़ाव महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आपके साथ में कोई बात रेजोनेट करती है तो उसको एक गाइडेंस की तरह लीजिएगा कि आपको कौन सी चीज़ यहाँ पे बदलने की ज़रूरत है, या फिर आप किस तरह की चीज़ों में बदलाव लाकर अपने लिए एक चेंज क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड है आपके लिए 8 ऑफ व्हील्स का। इस कार्ड को लेंगे नहीं पर इसकी एनर्जीज को देखेंगे। ये कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स का। ओके, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जीज की बात करता है ये कार्ड। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है बहुत ही खूबसूरत 6 ऑफ व्हील्स का कार्ड। तो हमेशा ही अप्रिशिएट करना चाहिए स्पिरिट की गाइडेंस को, जो भी आपको मिलती है या आपको दी जाती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपके लिए क्लैरिफायर ले लेते हैं इन कार्ड्स के एक बार। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 के लिए क्या क्लैरिफायर देना चाहते हैं आप स्पिरिट। तो स्पिरिट प्लीज गाइड कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए। ये आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि जैसे आपने जो भी भ्रम बना रखे थे ना, इल्यूजन्स, आपके इल्यूजन्स यहाँ पे ब्रेक होने वाले हैं। और इससे आपको, आप में से कुछ लोगों को झटका भी लग सकता है। जो भी आपकी लाइफ का पैटर्न हो, आपकी लाइफ में कोई इंसान हो, आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन हो, लेकिन वो पूरी तरह से अब आपके लिए बदलने वाली है। आप चीज़ों को डिफरेंट तरीके से देखेंगे और कुछ चीज़ों में ना, या कुछ सिचुएशंस के अंदर आप उन बातों से बाहर आने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे जिनमें आप पिछले लंबे समय से उलझे हुए हैं, बहुत ही लंबे समय से उलझे हुए हैं। और कुछ चीज़ें तो आपके लिए ऐसी हैं जो कि आपकी पास्ट लाइफ से चली आ रही हैं, और वो पैटर्न इस लाइफ में आपके लिए ब्रेक करना जरूरी है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी सिचुएशन में जो बदलाव हो रहे हैं वो आपको आपके सोल पर्पस से जोड़ रहे हैं। जो कुछ भी आप अपने लिए चूज करके आए हैं उससे आपको जोड़ रहे हैं। नथिंगनेस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। आप में से कुछ लोग लॉर्ड शिवा के उपासक हो सकते हैं यहाँ पे। तो एनर्जीज देख लेते हैं आपके लिए स्पिरिट क्या गाइड करना चाहती है। तो जैसे कि मैंने कहा, आपके लिए जो पैटर्न है या न्यू एडवेंचर है वो आपकी अपनी अंदर की यात्रा ही है, जिसमें आप अपने ही पुराने पैटर्न्स को ब्रेक कर रहे हैं और उनसे आप आगे की तरफ निकल रहे हैं, जो कि बहुत खूबसूरत है। क्योंकि जैसे कि मैं आपसे कह रही थी कि पहले ही बोल रही थी कि आपके लिए चीज़ें बदलेंगी, लेकिन आपके लिए कुछ कार्मिक चीज़ें हैं जिनका बदलना और भी ज़्यादा जरूरी है, और ये आपके लिए इस बर्थ में करना जरूरी है।
ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि पिछले काफ़ी लंबे समय से आप इन चीज़ों को दोहराते आ रहे हैं। ये आपकी सोल का एक पैटर्न है, आपकी सोल के ऊपर ये एक छाप है जिसका मिटना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम एक पैटर्न को छोड़ते नहीं हैं, हम एक बात को, एक सिचुएशन को, एक सोच को हम छोड़ते नहीं हैं, तो हमारी ग्रोथ नहीं होती है। और जब हमारी ग्रोथ नहीं होती है, तो फिर हम चीज़ों को अननेसेसरी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जब हम चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी लाइफ में टावर मूवमेंट आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट ना आए, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने कुछ ऐसे पैटर्न्स को ब्रेक करें, जो कि आपके माइंड को उलझा के रखते हैं, या फिर जो आपके माइंड में कुछ ना कुछ टेम्पटेशन करते रहते हैं, जहाँ पर आपको सिर्फ आप ही सही लगते हैं। तो ऐसी किसी भी चीज़ से आपका यहाँ पर दामन छूटने वाला है। आपके, अगर मैं कार्ड कहूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड आए हैं, जो कि आपकी सिचुएशन में एक बड़े परिवर्तन की बात कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके लिए ये छोड़ना इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो, अगर आप फाइनेंशियली या फिर आप जॉब के लिए अपने कैरियर में आप परेशान हैं, तो आपको कुछ चीज़ें छोड़नी होंगी, आपको कुछ बिलीफ सिस्टम छोड़ने होंगे। अगर आपको लगता है कि आप एक ही सोच के अनुसार या एक ही सोच के साथ कुछ चेंज कर सकते हैं, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ जो इसके नीचे क्लैरिफायर है इसका, वो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और ये ठीक इसके ऊपर है 4 ऑफ व्हील्स का कार्ड, इनकी 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। अगर आप देखें तो यहाँ पे जस्ट डबल हो गई है इसकी एनर्जीज, और यहाँ पे ये न्यू मून का भी मैसेज आपको दे रहा है। आपके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, जहाँ पर आपके लिए कोई ना कोई बदलाव आता रहेगा। और यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यहाँ पे सीधी सी एक बात कहता है कि आपको अब आगे बढ़ना है, आपको और भी नॉलेज लेनी है, आपको और भी एक्सपीरियंसेस लेने हैं। पुरानी चीज़ें, पुराने पैटर्न अब आपकी लाइफ को डिक्टेट नहीं कर सकते। एक न्यू एनर्जी के साथ में आपको आगे बढ़ना है, जिसमें कुछ भी पुराना ऐसा नहीं जाएगा जो कि आपको रोक के रखता है। बहुत 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 खूबसूरत एनर्जीज हैं आपकी, क्योंकि ये एनर्जीज क्लियरली इस बात के लिए गाइड कर रही हैं कि आपको बदलना है एक नए इंसान के रूप में। आपको सिर्फ अपनी कार्मिक चीज़ों को, यानी कि जो लेसन्स हैं आपके, उनको आपने जो सीखा है बस उसको लेके जाना है साथ में। कोई भी कार्मिक पैटर्न को, कोई पुरानी सोच को आपको लेके नहीं जाना। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर आप इसी सोच के साथ आगे जाएंगे, तो इसी सोच के साथ में यही चीज़ें फिर रिपीट होंगी और फिर रिपीट होंगी। लेकिन अगर आप चीज़ों को ब्रेक कर लेते हैं, अगर आप चीज़ों में बदलाव ले आते हैं, तो आपके लिए बहुत कुछ आसान हो जाता है। ये एनर्जीज भी आपके लिए कुछ ऐसी ही हैं। तो आपने जो भी अच्छे कर्मास किए हैं, अपनी पास्ट के अंदर गुड कर्मास किए हैं, उनके रिजल्ट यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। इसलिए आपको यहाँ पर प्रोवोक किया जा रहा है कि आप एक बदलाव लेकर आए। यहाँ पे देखिए माइंड का कार्ड है आपके लिए, इसके ऊपर ही जस्ट डेविल का कार्ड है। अगर आप अपने कार्ड्स खुद ही देख लें तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये एनर्जी किस तरह की है। माइंड के ऊपर ही कार्ड है डेविल का, और कंट्रोल के ऊपर ही कार्ड है टावर का। टावर का कार्ड हमको पता है कि चीज़ों को रोकता है। अभी 1-2 दिन पहले भी ये कार्ड ऊपर नीचे ऐसे ही आए थे, जब डेविल का क्लैरिफायर द टावर का कार्ड था। तो कंट्रोल, आपको चीज़ों को कंट्रोल जब आप करने की कोशिश करेंगे ना, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे, तो टावर मूवमेंट आ जाएगा। जब आप अपने माइंड पे स्ट्रेस लेंगे या अपने माइंड पे डेविल एनर्जीज को हावी करेंगे, तो आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आ जाएगा। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, जहाँ पर आप पूरी तरह से बदल रहे हैं, जहाँ पर आपकी सिचुएशन में बदलाव आ रहा है। ये बताता है कि एक बदलाव आपके लिए जरूरी है। आपका माइंड आपका हथियार होना चाहिए, आप उसके गुलाम नहीं हो सकते, वो आपका गुलाम होना चाहिए। यानी कि आपके माइंड को आप चलाएं, आपका माइंड आपको ना चलाए। यहाँ पर आपका माइंड आपको बहुत ज़्यादा चलाता है, इसलिए आपको चीज़ों में उस तरह से रिएक्ट नहीं कर पाते जिस तरह से आपको करना चाहिए। हो सकता है कि कभी कभी आप लोगों को पूरी तरह से जवाब नहीं दे पाते हो, या फिर आप बाद में सोचते हो कि आपको इस टाइम पीरियड में ये जवाब देना चाहिए था या ये कहना चाहिए था और हमने ये नहीं कहा। कुछ मामलों में आपको बाद में अफसोस होते हैं इस चीज़ के, लेकिन वो अफसोस आपके लिए किसी काम के नहीं है, अगर आपका जो माइंड है यहाँ पे पीस में नहीं है। आपके लिए जो कार्ड आया है, ये कार्ड है सिरेनिटी का, यानी कि पीस ऑफ माइंड का। आप जो कुछ भी करें उसमें आपके लिए पीस ऑफ माइंड जरूरी है, और अगर वो है तो आपके पास सब कुछ है, अगर वो नहीं है तो फिर आपके पास बहुत कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। तो आपकी लाइफ में जो ये न्यू एडवेंचर है, ये आपको एक नए इंसान के रूप में बदलने वाला है, और आपके माइंड को कंट्रोल करना सिखाएगा कि अपने माइंड को कंट्रोल कर कर कैसे आगे बढ़ा जाता है, या फिर कैसे अपनी ग्रोथ की जाती है। और जब आप ये सीख लेंगे तो अपने आप ही आपके लिए ट्रांजिशन का दौर आ जाएगा। वैसे आप में से कुछ लोग ना दिमाग बहुत चलाते हैं, या फिर आप लोग दिमाग का काम बहुत करते हैं और अपने माइंड को आप रेस्ट नहीं देते हैं। लगातार कारखाने में जैसे मशीन चलती रहती है, आपका दिमाग भी कंटिन्यूअसली ऐसे ही काम करता रहता है। यहाँ पर अपने दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट आपको देने की जरूरत है। आपके लिए जो ये पास्ट लाइफ की कर्मा है ना, ये आपके लिए
आपकी सिचुएशन में इन चीज़ों को चेंज होने से रोकते हैं। आप हमेशा एक न्यू एनर्जीज के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में इस तरह का हो जाता है जब आपको लगता है कि आपसे कुछ गलत हुआ, आपसे कुछ ठीक नहीं हुआ और आप पीछे एकदम से रुक जाते हैं और आपको लगता है कि चीज़ें अब ठीक कैसे होंगी। देखिए, पास्ट टाइप का कार्ड है तो कार्मिक कार्ड है। आपके अंदर एक नया उत्साह, एक नई एनर्जी इस न्यू एडवेंचर के टाइम पे जरूरी है। इसका एक मतलब ये है कि आपको पूरा उत्साह दिखाना है, पूरी एनर्जीज दिखानी है अपनी, और अपनी तरफ से आपको एफर्ट लगाना है ये चेंजेस करने के लिए। देखिए, कई बार हम चीज़ें बहुत सारी सुनते हैं कि ऐसा करना है, वैसा करना है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो हमें लगता है हाँ हम कल कर लेंगे, हम अब से कर लेंगे, चलो आज ऐसा हो गया हम फिर कर लेंगे, और उस चीज़ को हम अपने स्वभाव में नहीं ला पाते क्योंकि हमारे माइंड का पैटर्न ऐसा होता है या हमने चीज़ें ऐसे ही सीखी होती हैं या इसी तरह से हम चीज़ों में रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपको यही एडवाइस दी जा रही है स्पिरिट के द्वारा कि आपको अब नई नज़र से, नए तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है और उसको इसी तरह से देखना है जब आप सब चीज़ों को बैलेंस कर सके, ना कि उसमें आप उलझे। आपकी आशाएं बहुत हैं जीवन से, यानी कि आप एक बच्चे की तरह शायद एक्साइटेड हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, या आगे क्या होगा क्यूरियोसिटी आप में बहुत है। तो आप में से कुछ लोग हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजर्स कह लीजिए, या फिर इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये पिका कार्ड्स होती हैं, बहुत देखने में इंटरेस्टेड रहते हो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा इनसे एनर्जी मिलती हो, इनसे एक मोटिवेशन मिलता हो, या फिर आपको ये सुनना अच्छा लगता हो कि आपके साथ क्या क्या होगा या फिर क्या क्या नहीं होगा। तो अगर अपनी पास्ट की पुरानी बातों को अपने ऊपर आप हावी नहीं होने देंगे तो आपकी ग्रोथ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। आपके लिए आपको ये भी समझ में आएगा कि चीज़ें हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं रहती। ये जब ये आपके लिए न्यू एडवेंचर आएगा तो आपके लिए ये आपको समझाएगा कि हमेशा चीज़ों को कंट्रोल करना जरूरी नहीं होता, कभी कभी चीज़ों को फ्री फ्लो में छोड़ देना जरूरी होता है। जब आप इस कंट्रोल को छोड़ देंगे, एक प्रैक्टिकल अप्रोच करेंगे अपनी लाइफ के लिए, तो आपके लिए अपने आप ही सारी चीज़ें स्मूथ ट्रांजिशन में जाएंगी और एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। लेकिन जब आप चीज़ों को गलत तरीके से कंट्रोल करेंगे या फिर आप अपने हिसाब से सब चीज़ों को बदलना चाहेंगे, तो फिर ये आपके लिए वैसा नहीं होगा, तब ये आपके लिए टावर मूवमेंट होगा। तो एक नए एक्सपीरियंसेस के साथ में ही आपको इसको लेना है ताकि आप इस फेस को देख पाएं, इसको समझ पाएं और अपने जीवन में एक बदलाव कर पाएं कि आपका जो ये ट्रांजिशन है या फिर आपके लिए ये बदलाव है, ये आपके गोल्स के पास में आपको पहुंचाएगा। जब आप इन सब चीज़ों को समझेंगे, आप अपने माइंड को कम चलाएंगे, अपने माइंड को कम आप प्रेशर डालेंगे और चीज़ों में बदलाव करेंगे, यानी कि हर चीज़ में अपना दिमाग आप नहीं लगाएंगे या नहीं चलाएंगे और फ्री फ्लो में अपने आप को छोड़ देंगे। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए विक्ट्री की बात करता है, आपके लिए सिचुएशन के बदलने की बात करता है और आपके लाइफ के पर्पस के पास आपकी जाने की बात करता है। 8 का कार्ड है, 8 नंबर का कार्ड है, 9 और 10 आने वाले हैं। तो 9 और 10 जब आएंगे तो वो आपको और भी ज़्यादा कुछ सिखाएंगे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। यानी कि जो भी मुश्किल भरे दौर हैं आपके लिए, उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन है और 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए विक्ट्री की बात करता है। और वैसे आप में से जिन लोगों ने भी इस पाइल को चुना है ना, आपके लिए ये दौर बहुत जल्दी आने वाला है। यहाँ पर जो ये बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है ना, ये कार्ड है नथिंगनेस का। ये कार्ड कहता है कि आपके लिए ये कार्ड वैसे बहुत कुछ कह सकता है आपसे, अगर आप इसकी बात को समझना चाहें तो। ये एक ब्लैक बोर्ड है, इस पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। क्या लिखना चाहते हैं पूरी तरह से आपके ऊपर ही निर्भर करेगा। बस दिमाग नहीं चलाइएगा कि आपको क्या लिखना है, तो अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए ये एनर्जीज किस तरह से बदल रही हैं या इस एनर्जीज के अंदर आपके लिए क्या फायदेमंद हो सकता है। तो यहाँ से 2 कार्ड लेंगे, देखते हैं आपको डिवाइन और क्या गाइड करना चाहता है। ओके, सिल्वर लाइनिंग्स एंड रेनबोस। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जिस तरह से नेचर में हाइड होता है, छुपा हुआ होता है रेनबो और सिल्वर लाइनिंग्स यानी कि बिजली छुपी हुई होती है, ये होप कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। तो जितना ज़्यादा आप उन सब चीज़ों को अनएक्सपेक्टेड जगहों पे ढूंढेंगे, उतनी जल्दी आपको मिल जाएंगी वो और आप अपने आप में खुश रह पाएंगे। हैप्पीनेस का कार्ड है आपके लिए। तो आपसे कहा गया है कि जब देखिए, आपसे यहाँ पर भी यही कहा गया है, इट्स मच ईजियर टू इंजॉय योर सेल्फ वेन यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ। यानी कि आपके लिए चीज़ों को इंजॉय करना तब आसान हो जाता है जब आप अपने बारे में नहीं सोच रहे होते हैं। तो आपसे यहाँ पे यही कहा गया है कि अपने आप को इतना फ्री छोड़ दीजिए कि आप अपनी लाइफ को इंजॉय कर पाएं और अपने बारे में इतना नहीं सोचिए कि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगें। क्योंकि जब आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं तो आपकी लाइफ से सच में जो होता है वो कंट्रोल चला जाता है, फिर आपका सिर्फ दिमाग चल रहा होता है, आप डिवाइन को सरेंडर नहीं कर रहे होते। तो जब तक आप अपने गिव और टेक में बैलेंस नहीं करेंगे, अपने लेन देन को आप बराबर नहीं करेंगे डिवाइन से, तब तक आपके लिए चीजें मुश्किल होती रहेंगी। एक रेजिस्टेंस की एनर्जी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, अगर है तो उसको आपको जरूर दूर करना चाहिए।
यहाँ पर भी कार्ड है आपके लिए सेल्फ एक्सेप्टेंस का। तो अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, अगर कोई कमी है, अगर कोई बुराई है तो एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए, उसमें रुके रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखिए। अगर आपके कुछ फ्लॉज हैं, आपकी कुछ कमियां हैं, आपके अंदर कुछ बुराइयां हैं तो हाँ ठीक है, वो हैं, किसमें नहीं होती हैं, जिसमें नहीं होंगी वो तो भगवान होगा। तो यहाँ पे इंसानों के बीच में भगवान को नहीं ढूंढिए और ना ही बनने की कोशिश कीजिए और ना ही हमें बनना है। हम इंसान ही बन जाएं पहले, वही बहुत बेहतर है। भगवान बनना तो बहुत दूर की बात है। तो एक अच्छा इंसान बनने के लिए जरूरी है कि हम लगातार अपने ऊपर काम करते रहें। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर ही सारी कमियां हैं, मुझ में भी हैं, आप में भी हैं, किसी और में भी हैं। ऐसा नहीं है कि कमियां नहीं होती, बस हमें उनके ऊपर कुछ ना कुछ काम करना होता है और अपनी लाइफ में अपने पाथ पर, सोल पर्पस की तरफ बढ़ना होता है। तो आपके लिए भी यही मैसेज है कि इस तरह से आप आगे बढ़िए और जो चीजें बदलाव मांगती हैं उनमें बदलाव जरूर लाइए। वो कि ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। अगर मदद करें तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पर स्पिरिट क्या गाइडेंस देना चाहती है, क्या आपको गाइड करना चाहती है। तो ऑप्शन 2 के लिए स्पिरिट क्या गाइड करना चाहती है, क्या कहना चाहती है। किसी न किसी खेल से आपका कोई कंसर्न यहाँ पर हो सकता है, या आपको गेम्स बहुत पसंद है, या ऑनलाइन आप गेम्स बहुत खेलते हैं। कोई ना किसी गेम के अंदर आपका इंटरेस्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अगर आपने बहुत दिनों से नहीं खेला है तो खेल लीजिए, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा सा आपको बेहतर महसूस होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 को स्पिरिट क्या गाइड करना चाहती है, क्या बताना चाहती है। एक ही कार्ड लेना है मुझे इस वाले डेक से। ओके, ये अपने आप ही एक ही कार्ड लेंगे, 2 कार्ड हैं ये। तो ऑप्शन 2 को स्पिरिट क्या गाइड करना चाहती है, एक ही कार्ड चाहिए स्पिरिट मुझे। थैंक यू सो वेरी मच। आपके लिए कार्ड है यहाँ पे आंसर्ड प्रेयर का, बहुत ही खूबसूरत साइंस का मैसेज है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक। तो एक बार टैरो कार्ड ले लेते हैं। तो ऑप्शन 2 को स्पिरिट यहाँ क्या गाइड करना चाहती है, क्या बताना चाहती है। प्लेफुल मोड होना आपके लिए ज़रूरी है किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए और आगे बढ़ते रहने के लिए। तो स्ट्रेस आपके लिए बिल्कुल भी किसी काम का नहीं है अगर आपको किसी भी सिचुएशन या किसी बात में होता है तो। ये 120 का कार्ड है यहाँ पे। ऑप्शन 2 के लिए क्या कार्ड देना चाहते हैं स्पिरिट आप। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपका यहाँ पे देने के लिए। और ऑफ सोर्स का कार्ड है। ऑप्शन 2 के लिए किस तरह की गाइडेंस है। लास्ट टाइम ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसको किए हुए आपको बहुत समय बीत चुका है और आपने नहीं की है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जो कि आपको खुशी देती है। आपको इस तरह के कामों को करना चाहिए जिसमें आपके इंटरेस्ट है या फिर जिसमें आपको अच्छा लगता है उन कामों को करके। शायद पिछले काफ़ी समय से आपने अपने उन कामों को किया नहीं है जो आप करना चाहते हैं। चाहे वो कोई, अगर पेंटिंग करना चाहते हैं तो पेंटिंग कीजिए, अगर आप कोई एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो वो कीजिए। अपनी ग्रोथ करने के लिए आपको जो कुछ भी करना है वो कीजिए। अपने आप को हैप्पी रखने के लिए आपको जो कुछ करना है वो कीजिए। इंटरेस्ट की चीज़ें कीजिए। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक भी यही कार्ड था जब उठाया था इस डेक को मैंने। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। अपनी एनर्जीज को कहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। किसी भी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं कीजिए जो कि आपको ड्रेन करती हैं या फिर आपको थोड़ा सा डिप्रेशन में डाल देती हैं। तो यहाँ पर एक बार क्लैरिफायर ले लेते हैं इनके, फिर देखते हैं कि आपके लिए पूरी तरह से क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, कार्ड नहीं लेंगे। तो ऑप्शन 2 के लिए 4 ऑफ सोर्ड्स का क्लैरिफायर दे दीजिए स्पिरिट प्लीज। ट्रस्ट का यहाँ पर मैसेज है। वाओ, कॉन्शियसनेस का यहाँ पर मैसेज है। बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं वैसे आपकी। आपको ना ट्रस्ट की ज़रूरत है आपकी लाइफ में। आप जितना ट्रस्ट करके चलेंगे ना अपनी सिचुएशन में, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। शेयरिंग का मैसेज है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। एक एबेंडेंस की बात करता है आपकी लाइफ में, एक रोशनी की बात करता है आपकी लाइफ में, माँ अन्नपूर्णा की बात करता है, यानी कि एक एबेंडेंस की बात भी ये कार्ड करता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जीज हैं। देखिए, आपके लिए जो सबसे पहली और खूबसूरत बात है ना, वो ये है कि आपकी लाइफ के बहुत सारे जो फील्ड हैं उनके अंदर आप कुछ ना कुछ नई शुरुआत करने वाले हैं।
लेकिन यहाँ पे ये जो आपके लिए एडवेंचर है, या फिर यूँ कह लीजिए कि आपके लिए कोई नई शुरुआत है, न्यू एडवेंचर है, ये आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपके फाइनेंशियल एरिया के अंदर है। अगर आप अपने फाइनेंशियल एरिया को बेटर बनाना चाहते हैं तो जो भी आइडियाज़ आपको आ रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि कहीं इन्वेस्टमेंट करना है और आप कैपेबल हैं तो आप इन्वेस्टमेंट भी जरूर कीजिए। हो सकता है कि अभी आपको रिस्क लग रहा हो, लेकिन उस कंफ्यूजन वाली स्थिति से बाहर निकलने के लिए आपका दिल जो कहता है उसको आप जरूर सुनिए, और अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट सही जगह पे सही तरीके से कीजिएगा। कहीं भी रिस्क लेने वाला काम आपको नहीं करना है। तो याद रखिएगा मेरी इस बात को, आपके लिए फाइनेंशियल एरिया के अंदर आपका कोई ना कोई न्यू एडवेंचर मिलने वाला है, आपको एक नई शुरुआत भी होने वाली है और कुछ चीज़ों को आप एनालाइज भी करने वाले हैं। वैसे आपकी सिचुएशन में अगर अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को आप बेटर करने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर हो रही है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ काम करने होंगे, कुछ चीज़ों को बदलना होगा, तभी वो चीज़ें आपके लिए यहाँ पे रिपनेस के कार्ड में आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और ये एक एबंडेंस की बात करता है। वैसे भी बॉटम ऑफ द डेक भी जो आपके लिए कार्ड था वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था, वो भी आपके लिए एबंडेंस की बात करता है। आपके लिए अपने दिल की बात सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे साइंस का कार्ड है जो कि आपसे कहता है कि आपको लगातार साइन दिए जा रहे हैं, आपको कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन में बार बार डाला जा रहा है जिससे आपको अपनी स्थिति को क्लियर करने का मौका मिले, या फिर आपको बार बार ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं जिससे कि आप सही जगह, सही दिशा और सही रास्ते पर चल सके। साथ ही साथ आज सही समय पर सही जगह पे हूँ, इस बात को भी सुनिश्चित किया जा रहा है कुछ लोगों के लिए। तो आप में से कुछ लोगों की जो प्रेयर है उनके आंसर आपको दिए जा रहे हैं, लेकिन शायद आप जो साइन आपको मिल रहे हैं उनको अपने हिसाब से चाहते हैं, इसलिए आप उनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो अगर कुछ भी ऐसा है तो वहां से आपको बाहर निकलने की जरूरत है और चीजों को थोड़ा सा अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। अगर आप ऑप्शन 1 देखने का चाहते थे तो आप देख सकते हैं, ये दोनों कार्ड उसमें अपीयर हुए हैं। अगर आप नहीं देखना चाहें तो कोई भी बात नहीं है। आपके लिए ट्रस्ट करना जरूरी है, आपके लिए अपने सपनों को एक उड़ान देना जरूरी है। साथ ही साथ आपको ये भी आपको समझना होगा कि कभी कभी अपने तरीकों में बदलाव करके हम अपने लिए कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। और अगर उसमें आपका दिल है, कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर आप पैसा लगाना चाहते हैं, या पैसा लगाकर पैसा कमाना चाहते हैं, या अपनी स्किल को दिखाकर आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको जाना चाहिए, आपको वो काम करना चाहिए। न जाने यहाँ पे पेंटिंग्स की, कलर्स की एनर्जीज क्यों है, बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कला प्रेमी हो, और कला किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे आप कुछ लिखते हो, आप पेंट करते हो, चाहे आप कुछ गाते हो, आप कुछ भी आप ऐसा जो आप क्रिएट करते हो। तो जो कुछ भी आप क्रिएट करते हैं और क्रिएशन से आप कुछ कमाना चाहते हैं तो आपको बेझिझक अपना करियर बनाना चाहिए और उसमें आपको आगे बढ़ना चाहिए। आप में से कुछ लोगों के लिए सोचने का वक्त जो है वो अब खत्म हो गया है, अब एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए जो कुछ भी आपके लिए आप करना चाहते हैं। और कुछ मामलों में ये ऐसा भी है कि आपको इसमें थोड़ा सा शायद अप्रूवल की नीड है, या फिर आपको लोगों से कुछ ना कुछ एडवाइस चाहिए, तो वो भी आपको यहाँ पे जरूर मिलेगी। अगर आप किसी पर्सन तक अप्रोच करने की सोच रहे हैं तो वो भी आपको जरूर करना चाहिए और आपको उससे सीखना चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई पर्सन यहाँ पर सिर्फ एक ही पर्टिकुलर तरीके से या अपने ही तरीके से चलाने की कोशिश कर रहा है तो यकीन मानिएगा यहाँ पर आप कुछ नए तरीके भी ट्राई कर सकते हैं। तो अपने लिए कुछ भी नया ट्राई करने से आपको बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए, क्योंकि आपके लिए आपका कोई भी नया आइडिया शुरुआत में हो सकता है कि एकदम से आपको रिजल्ट ना दे, लेकिन आने वाले टाइम में अगर आप उसको कंटिन्यू कर पाएंगे तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली एक शिफ्ट देखने को मिलेगा और आपके लिए कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। आप में से कुछ लोग हो सकता है अपने करियर को चेंज करने की सोच रहे हो, या फिर आप अपनी पढ़ाई में कुछ अलग बदलाव करना चाहते हो, तो आपको बिल्कुल करना चाहिए क्योंकि उससे भी आपको ग्रोथ मिलेगी। अगर आप किसी मेंटोर को ढूंढ रहे हैं वो भी आपको बहुत जल्द मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको उसे सर्च करना पड़ेगा, उस तक अप्रोच करनी पड़ेगी और कुछ मामलों में आपको उसके तरीके से चलना होगा। क्योंकि यहाँ पे द एम्परर का कार्ड आपके लिए ट्रेडिशनल कार्ड है, ये ट्रेडिशनल वे में चलने की बात करता है। तो आपको कुछ ना कुछ नियम कानून का पालन करना पड़ेगा जिसके तहत रहकर ही आप चीजों को आगे कर पाएंगे या आगे बढ़ पाएंगे। और अगर आपको लगे नियम कानूनों को या रूल्स को आपको फॉलो करना ही पड़ रहा है तो बिल्कुल कीजिए। शुरुआत में हो सकता है कि आपको दिक्कत लगे, लेकिन बाद में आप उसके थोड़े से यूज्ड टू हो जाएंगे और कुछ चीजें आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएंगी। यानी कि शुरुआत में आपको करना पड़ेगा, लेकिन बाद में आप ट्रस्ट भी रखेंगे और आगे की तरफ आप बढ़ते भी जाएंगे।
तो यहाँ पे आप में से डेफिनेटली कुछ लोग तो ऐसे हो सकते हैं जो कि किसी व्यक्ति से या किसी ऐसे इंसान से प्रभावित हैं जो कि एक होल्ड रखता है अपना किसी भी जगह पे। कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है, किसी टीचर के बीच में हो सकता है, कोई बॉस हो सकते हैं, या फिर आपके परिवार में कोई ऐसा हो सकता है। लेकिन कोई ऐसा बड़ा इंसान जिसका कोई रुतबा है, जिसका कोई नाम है, जिसको सब आदर सम्मान के साथ देखते हैं, या फिर आप किसी ऐसे इंसान के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं जिससे कि आपको गाइडेंस मिल सके। आप में से कुछ लोगों की या आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये आपके एंसेस्टर भी हो सकते हैं जो कि आपको लगातार यहाँ पर गाइड कर रहे हैं। एंसेस्टर की एनर्जी एक्चुअली यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जो कि आपको लगातार गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका मन जो आपसे कह रहा है उसको आप दबाइए नहीं और उसको आप सुनिए, तभी आपके लिए ये न्यू एडवेंचर होगा जब आप एक ट्रस्ट वाली उड़ान यहाँ पर भरेंगे। वैसे भी यहाँ पे कार्ड है ट्रस्ट का, और मैसेज भी यहाँ पे जो बहुत स्ट्रांग आ रहा है आपके लिए वो ट्रस्ट का मैसेज ही आ रहा है। इस सारे दौरान में आपको समझ में आएगा कि आपको डर के कोई भी चीज़ क्रिएट नहीं करनी है। आपके ऊपर पास्ट लाइफ के बहुत सारे बैगेजेस हैं। आपको बहुत कुछ पास्ट में सिखाया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो सिखाया गया है वो है ट्रेडिशनल रहना, यानी कि नियम कानूनों को फॉलो करना। आप जब भी लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं या आप नया करना चाहेंगे, आपको हमेशा ही ऑपोजिशन को फेस करना होगा। आपको सभी अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते आए हैं और वही वो करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बदलाव है वो शायद बहुत जल्दी या तो आप एक्सेप्ट नहीं करते या फिर आपके आसपास वाले जो लोग हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बदलाव करने का मतलब यही है कि सब चीज़ों को पूरी तरह से बदल देना। तो आपकी सोच ऐसी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों की सोच जो कि आपके साथ जुड़े हुए हैं ऐसी हो सकती है। तो आपके फादर हो सकते हैं, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, जो कि बहुत जल्दी यहाँ पर जो चेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या फिर अगर आप कुछ कहते हैं तो जल्दी से उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कुछ लोगों के लिए ही है ये बात, सबके लिए नहीं है। तो जिनके साथ रेजोनेट हो वो ले लीजिएगा, जिनके साथ नहीं है वो तो जाने ही दीजिएगा। तो आपको भी ये समझ में आएगा कि इस सारी सिचुएशन को ना आप फियर वाली एनर्जी में रहकर क्रिएट नहीं कर सकते। आप एक अकेलेपन वाली एनर्जी में है, जो कि बहुत क्लियरली यहाँ दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई ऐसा हार्ट ब्रेक हुआ है, कुछ लॉस भी हुआ है आपका पास्ट में, जिसको आप यहाँ पे जिसकी भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को फेलियर भी देखना पड़ा हो या उसका सामना करना पड़ा हो, चाहे ये आपके लव के फील्ड में हो, आपकी पढ़ाई के फील्ड में हो, आपके कैरियर के फील्ड में हो। लेकिन ये जो न्यू एडवेंचर है ये आपको पूरी तरह से बदलेगा, क्योंकि आप स्टक हैं किसी जगह पे जहां से आप आगे मूव नहीं कर पा रहे हैं। ये आपके लिए पुश की तरह होगा, और ये पुश आपको डराएगा भी, आपको धमकाएगा भी और आपको परेशान भी करेगा। लेकिन फिर भी जो चीज़ें आप चाहते हैं वो आपके यहाँ पे जरूर मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए जो पहला ही कार्ड आया है वो कार्ड आया है आंसर्ड प्रेयर का। और उसके यहाँ पे अगर हम कार्ड देखें, यहाँ पे कार्ड है स्ट्रेंथ का। तो आपके प्रेयर के आंसर होंगे, लेकिन उस सारी सिचुएशन में आपको स्ट्रेंथ को बनाकर रखना होगा। स्ट्रेंथ का कार्ड जो है, जैसे कि आप सबको पता है, अगर आप मेरी रीडिंग से जुड़े हैं, मुझे हमेशा ही इससे माँ दुर्गा की एनर्जीज मिलती हैं। और अगर माँ दुर्गा यहाँ पे अपीयर हैं और आप उनको मानते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ये एक रोलर कोस्टर राइड तो जरूर रहेगी, लेकिन उसमें जो कुछ भी होगा उसको माँ संभाल लेंगी, ये विश्वास आप जरूर रखिएगा। रिपनेस का कार्ड यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और आपके लिए ये टोटली आपकी एक कॉन्फिडेंट एनर्जी की, एक इंडिपेंडेंट एनर्जी की बात करता है, जहाँ पर आप सिर्फ पैसे को कमाते ही नहीं हैं, आप उस पैसे को भोगते भी हैं। वो आपके लिए एक लग्जरियस लाइफ लेकर आता है और आप अपनी चीज़ों को अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको उसे कमाना होता है। जो आपके लिए बात शुरू हुई थी एस ऑफ व्हील से, वो यहाँ पे खत्म हुई है 9 ऑफ पेंटिकल्स से, यानी एस ऑफ पेंटिकल्स से शुरू होकर 9 ऑफ पेंटिकल्स पे खत्म हुई है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो ये एनर्जीज हैं ये आपकी लाइफ के पर्पज से आपको जोड़ती हैं, क्योंकि एक सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन के रूप में, एक इंडिपेंडेंट पर्सन के रूप में आपको उभरना है, आपको लोगों की मदद भी करनी है और आपको एक लग्जरियस लाइफ की तरफ जाना है। इसलिए भी आप ये सारे एफर्ट कर रहे हैं या अपनी ग्रोथ आप करना चाहते हैं। आपकी सिचुएशन के लिए जरूरी है कि आप अपनी इनर पावर को क्लेम करें, आप डरे नहीं, आप उस इंसान की तरह रहें जो कि अगर अकेला भी खड़ा हो तो पूरी दुनिया वही है और वो पूरी दुनिया का सामना कर सकता है। इनके अगर आप अकेले भी खड़े हैं तो आपकी पर्सनैलिटी इतनी मजबूत है और आप उसको और भी बना सकते हैं, अगर ये विश्वास आपको है कि आप सब चीजों का सामना कर सकते हैं। शेर जो जंगल का राजा है वो हर एक के बारे में नहीं सोचता है, उसको जब जहाँ जाना होता है, जो करना होता है वो करता है। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप जंगल का शेर या शेरनी बन जाइए, मैं आपसे खाली इतना कह रही हूँ वो पावर, वो स्ट्रेंथ आपके अंदर होनी चाहिए, जो कि आपकी लाइफ में इस एडवेंचर के लिए जरूरी है, क्योंकि आपको सामना करना है बहुत सारी ऐसी एनर्जीज का या बहुत सारे ऐसे ऑपोजिशन का, जो कि आपको आपके लोगों से ही मिल सकते हैं, चाहे वो आपकी फ्रेंड हो या फैमिली हो, और आपके खुद के ऐसे बिलीफ सिस्टम, खुद के ऐसे डर जिनका सामना करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं।
आपकी इंट्यूशन यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगी अगर आप उसकी आवाज़ सुनेंगे या फिर आप उसको बोलने का मौका देंगे तो, क्योंकि अगर आपने अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनी तो फिर आपकी यहाँ पर बहुत सारी ग्रोथ है। अदरवाइज आपके लिए कार्मिक पैटर्न भी है, यहाँ पे पास्ट लाइफ का कार्ड ये कार्मिक कार्ड है। तो अगर आप अपने कर्मा में ही उलझे रहे और आपने अपने भयों का सामना नहीं किया, अपने फियर्स को आपने फेस नहीं किया, तो फिर आप कैसे चीज़ों को बदलाव कर पाएंगे, है ना। अब इस सवाल का जवाब आपको खुद ही देना होगा। तो अगर आपके साथ ये बातें रेजोनेट करती हैं, अगर आप खुद पे ट्रस्ट करते हैं, तो आपके लिए अब समय आ गया है कि आप आगे बढ़ें और अपनी ग्रोथ करें। और साथ में ही अगर आपको ये लगता है कि आपको थोड़ा सा रिचार्ज या रिजुविनेट होने की ज़रूरत है, आप थके हुए हैं, तो आप बिल्कुल अपने आप को रिचार्ज कीजिए। आप में से कुछ लोगों को कुछ ना कुछ चीज़ों को ना इकट्ठा करने की ज़रूरत है, रिसर्च करने की ज़रूरत है कि आपके लिए क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या चीज़ें आपके लिए नहीं हो सकती। देखिए, आपके लिए यहाँ पे साइन के कार्ड के नीचे ही ना स्टडी का कार्ड भी है, और इसके नीचे जो ये कार्ड है, ये है कार्ड सेल्फ एक्सेप्टेंस का, जो कि ऑप्शन ए में आया है। स्टडी का कार्ड कहता है कि चीज़ों को रिसर्च करो, चीज़ों के बारे में और भी ज़्यादा जानो। अगर आप स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहना चाहिए, या फिर आपको कुछ ना कुछ जानकारी जुटानी चाहिए आपके फील्ड से रिलेटेड, जो कि आपको आपके कैरियर में हेल्प कर सकती है। अगर आप जॉब के लिए कुछ चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ का कोई अदर एरिया है, ये एरिया आपके लिए कोई सा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मुझे फाइनेंसिस, कैरियर और जॉब जो है बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, और कुछ लोग अपने जीवन की नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो भी दिखाई दे रहा है। तो आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ी सी जानकारी जुटाने की ज़रूरत है, जिससे कि आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं, या फिर आप किसी फैसले तक पहुंच सकते हैं। तो अगर किसी फैसले तक आप पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ी सी रिसर्च भी जरूर करें। द साउंड ट्रैक ऑफ योर लाइफ कहा गया है कि जिस चीज़ को भी आप अटेंशन देते हैं, उसी तरह के एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में आते हैं। तो दुनिया की जो भी डिसहार्मनी है, उसका जो वॉल्यूम है, उसको डाउन कर दीजिए, कम कर दीजिए, और जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं, जो कि मैं आपसे पहले ही कह रही थी, जो चीज़ें आपको हैप्पीनेस देती हैं, वही बात ये कार्ड कह रहा है कि जो चीज़ें आपको जॉय देती हैं, खुशी देती हैं, उन चीज़ों को आपको यहाँ अपनाना चाहिए। आपकी वाइब्रेशन को यहाँ पे शिफ्ट होने की ज़रूरत है। अगर आप उसको कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत कुछ यहाँ पे बदलना संभव हो जाएगा। क्या बोलूं, मैं कह रही हूँ बदलना संभव हो जाएगा। और यहाँ पे कार्ड ही है विंड्स ऑफ चेंज का। चेंज इज जस्ट लाइफ अपडेटिंग इटसेल्फ। तो जो बात मैं आपसे कह रही थी वही बात ये कार्ड कह रहा है कि जब लाइफ में कुछ चेंजेस होते हैं तो लाइफ अपने आप को अपडेट करती है। जब भी आप कुछ बदलाव करते हैं तो उसमें आपके लिए क्या अच्छा हो सकता है और क्या बेनिफिट आपको हो सकता है, इसकी तरफ आपका फोकस होना चाहिए। अभी अगर वो छिपे हुए भी हैं तो ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए हैं नहीं, वो आपके लिए हैं, इसलिए आपको उनको ढूंढते रहना चाहिए। वैसे बहुत ही खूबसूरत रीडिंग हुई है आपकी, और बहुत ही अलाइनमेंट के अंदर है। अगर ये बातें आपके साथ रेजोनेट करती हैं तो अपने ही फियर के ऊपर, और जो चीज़ें आपके आसपास डिसहार्मनी, कॉन्फ्लिक्ट्स, टेंशनें, एक झगड़ा क्रिएट करती हैं, उन सब से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। बदलाव आपके लिए ज़रूरी है, और ये ट्रस्ट आप करके अपनी लाइफ में डिसीजन लीजिए ताकि आप अपने फियर्स का सामना कर सकें। फियर्स को अगर आप सामना कर लेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ, आपकी विल पावर आपकी लाइफ में एक अवेयरनेस को ले आएगी। मैनिफेस्टेशन का यहाँ पे आपके लिए मैसेज है। तो देखिए, अगर आप फियर की एनर्जी से क्रिएट करेंगे ना, तो आपके मैनिफेस्टेशन के लिए जो आपको आंसर मिलेंगे, उसके लिए आपको ये लगेगा कि आपको जवाब नहीं मिल रहे हैं। हालांकि अगर आपके अंदर फियर होता है और आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो आप बाहर देते हैं वही चीज़ें आपके लिए आती हैं। यहाँ पर एग्जैक्टली वही बात की गई है कि जिस चीज़ को आप अटेंशन देते हैं वही चीज़ें आपकी लाइफ में आपके एक्सपीरियंसेस के रूप में आपको मिलती हैं। तो अगर आप अपने अंदर थोड़ा सा भी फियर रखते हैं तो फियर की एनर्जी ही आपको वापस मिलेगी, और आपके लिए चीज़ें होंगी तो सही, लेकिन उसमें एक डर होगा और वो उस तरह से मैनिफेस्ट नहीं होंगी जिस तरह से आप उसको करना चाहते हैं। तो जिस तरह से भी आप अपनी लाइफ में जो चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसमें से एक फियर की एनर्जी को निकाल कर वहाँ पे स्ट्रेंथ और विल पावर को आपको डालना होगा। तो होप के मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए न्यू एडवेंचर किस तरह का रहने वाला है, या फिर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर स्पिरिट आप क्या गाइड करना चाहते हैं। ऑप्शन 3 को एक कार्ड चाहिए मुझे। ऑप्शन 3 के लिए आपके लिए कार्ड है यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ का। ओके, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए डिवाइन गाइडेंस का कार्ड। इस डेक से मुझे एक ही कार्ड लेना है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1। ओके, तो अगर आप ऑप्शन 1 चुनने का सोच रहे थे तो आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन 1 निकला है अचानक मुझ से। तो ऑप्शन 3 के लिए यहाँ पे स्पिरिट आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या आप बताना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए।
फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लिए। कार्ड नहीं लेंगे। ऑप्शन 3 के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं स्पिरिट? द टावर का कार्ड है। ऑप्शन 3 के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं स्पिरिट आप? थैंक यू सो मच आपकी गाइडेंस के लिए। द मैजिशियन का यहाँ पर मैसेज है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। वैसे आप अपनी बहुत सारी विशेष पूरा करना चाहते हैं और शायद उन्हीं चीज़ों को लेकर आप थोड़े परेशान हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेज आता है। क्लैरिफायर ले लेते हैं एक बार आपके कार्ड्स के। वाओ, शेयरिंग का यहाँ पर मैसेज है। तो अगर आप ऑप्शन 2 चुनने का सोच रहे थे तो आप उसको देख सकते हैं। वाओ, लवर्स का कार्ड है आपके लिए। 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो सोलमेट और ट्विन फ्लेम की एनर्जी की बात भी करता है। तो आपके लिए जो मैसेज आया है पहला, वो आया है स्पिरिचुअल ग्रोथ का। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ में जो ट्विन फ्लेम और सोलमेट की एनर्जीज हैं डेफिनेटली आपको उस रास्ते पे डालती हैं जो कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़ा हुआ होता है। ओके, बहुत ही बढ़िया। बस इसी की कमी थी एक्चुअली। ऑप्शन 3 के लिए यहाँ पे स्पिरिट क्या गाइड करना चाहती है। ओके, ऑप्शन 1 के कार्ड यहाँ पे रिपीट हैं 1-2, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। ऑप्शन 1 के कार्ड हैं और ऑप्शन 2 के भी हैं। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए मूवमेंट टू मूवमेंट का कार्ड। तो देखते हैं कि आपको क्या गाइड करना चाहती है स्पिरिट। वैसे यहाँ पे जो आपके कार्ड आए हैं ना, कोई ऐसे घबराने वाले कार्ड नहीं है कि आप परेशान हो, लेकिन आपकी लाइफ के किसी महत्वपूर्ण पहलू की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट एरिया की बात करते हैं। क्योंकि आप अपनी लाइफ में एक रिश्ता कह लीजिए, अपनी लाइफ में आप कोई खुशी कह लीजिए, आप उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपके जो धागे हैं ना अभी भी अपनी पास्ट से जुड़े हुए हैं, उन धागों को टूटना जरूरी है, बीच में से उनको ब्रेक करना जरूरी है। कुछ भी ऐसी यादें हैं आपकी, कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें जो कि आपके लिए आपके दुख का कारण है, आपके लिए लॉस का कारण है, आपके जीवन में सब खोने का कारण है, उससे थोड़ा सा आपको ब्रेक करने की ज़रूरत है। और जो आपके लिए अब न्यू एडवेंचर होगा उसमें आप डेफिनेटली इन सब चीज़ों को बिल्कुल लेट को कर देंगे, जाने देंगे, उनकी तरफ अब आप नहीं सोचेंगे। हालांकि इस नहीं सोचने में भी आप बहुत कुछ सोचेंगे, लेकिन फिर भी आप अपने ऊपर बहुत सारा काम करने वाले हैं। आप ऐसे थक चुके हैं, आप टायर्ड हैं उन सारे लोगों से जो भी आपको आज तक मिले हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, आपकी फैमिली है, आप जिन लोगों को जानते हैं, आप जिन लोगों के साथ डील करते हैं, यानी कि सब नहीं है लेकिन बहुत सारी जनसंख्या ऐसी है जो कि आपके किसी काम की नहीं है एक्चुअली में, और आपके लिए कभी भी किसी काम की नहीं रही है। आपको कोई उससे हेल्प नहीं मिली है और साथ ही साथ आपके लिए ना यूजलेस है एक्चुअली। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे लोग किसी काम के नहीं रहे हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे, जो एक्सपेक्टेशन थी ना आपकी लाइफ की बहुत टूटी है लोगों से, और लोग उतने अच्छे निकले नहीं जितने अच्छे या तो वो प्रिटेंड करते थे या फिर जितना अच्छा आप उनको सोचते थे। लेकिन फिर भी आपके लिए जो ये न्यू राइड है आपकी, या न्यू एडवेंचर है, या आपकी लाइफ की न्यू जर्नी है, ये आपको डेफिनेटली उस सब चीज़ों से दूर करने वाली है जो कि आपको पास्ट से आपके जोड़ के रखता है। आप चाहेंगे तो भी, आप नहीं चाहेंगे तो भी, अब आपका पास्ट जो है कहीं ना कहीं फेड हो रहा है और ये होता रहेगा और आप आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। यहाँ पे आपको ये भी समझ में आएगा कि आपके लिए अपने इन इमोशंस को देखना जरूरी है, चाहे वो आपकी पास्ट में जिस चीज़ में भी लॉस हुआ हो, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, कोई जॉब हो, कोई स्टडी हो, आपकी हेल्थ हो, आपकी स्पिरिचुअलिटी हो, या फिर लाइफ का कोई सा भी ऐसा एरिया हो। क्योंकि आपको लाइफ में हमेशा ही आगे बढ़ने के लिए लोगों से एक फाइट करनी पड़ी है और हमेशा ही लोगों ने आपको धोखा दिया है। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि कभी कभी दिया है, मैं तो सीधा ही कह रही हूँ कि हमेशा ही दिया है। क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें मैं महसूस कर पा रही हूँ वो क्लियरली इस बात को बता रही हैं कि लोग तो आपको अच्छे नहीं मिले हैं, एक सीधी सी बात है जो दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने प्यार पे से अपना विश्वास नहीं खोया है, चाहे आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो, चाहे लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया हो, चाहे लोगों ने आपको यूज़ किया हो, लेकिन आपने, जो लोग होते हैं, आपने उन पे विश्वास करना नहीं छोड़ा। यानी कि किया किसी ने कुछ भी, लेकिन आपने विश्वास करना नहीं छोड़ा। जो एक भलमनसाहत होती है ना, उसको करना आपने नहीं छोड़ा। आपने फिर भी हमेशा, शायद आपके दुश्मन ने भी आपसे अगर आके मदद मांगी है तो आपने उसकी भी मदद की है। और अगर आप किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं तो आपके मन में लगातार ये चलता रहा है कि
शायद मदद कर देते, शायद मदद कर देते, शायद मदद कर देनी चाहिए थी, और कुछ मामलों में वैसे आपने की ही है। लेकिन आप किसी का बुरा होते हुए देख के कभी खुश नहीं होते। आप उन लोगों में नहीं हैं जो किसी के साथ अगर कुछ बुरा हो, चाहे वो आपको दुश्मन भी क्यों ना लगता हो अपना, या आपको अच्छा ना लगता हो, तो आप उसके साथ भी बुरा होते हुए देख के खुश नहीं हो पाते हैं। आप ऐसे लोगों में नहीं हैं। आपकी सोल प्योर है, अच्छी है, सबकी होती है, लेकिन आपकी सोल अच्छी है, प्योर है, इसलिए आपको इस तरह की एनर्जीज महसूस करना अच्छा नहीं लगता और आप इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहना पसंद करते हैं। लेकिन आपके साथ ऐसे लोग नहीं हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए हमेशा दोस्तों को चुनने में, अपने साथी चुनने में। आपके लव इंटरेस्ट भी हो सकता है बहुत रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपको उसमें भी धोखा बहुत मिला है। आपने बहुत लोगों को पसंद किया है, लेकिन बहुत लोगों ने आपको यहाँ पे निराश किया है। तो क्या कह सकते हैं सिवाय इसके कि सॉरी, आपको ये सब फेस करना पड़ा है लाइफ में, क्योंकि हम लोगों पे विश्वास करते हैं, चाहे वो लव इंटरेस्ट हो, आपके फ्रेंड्स हो या कोई और हो, और वो हमेशा ही अपने असली रूप दिखा देते हैं। चाहे वो आपके कोवर्कर हो, यानी कि आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपने जिस पे भी विश्वास किया है वो विश्वास आपका टूटा ही है। तो आपको सोच समझ के पार्टनरशिप करनी चाहिए। वैसे भी यहाँ पे द लवर का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको ना सच्चे प्यार का मतलब भी समझ में आया हो पिछले कुछ वक्त में, कि सच्चा प्यार क्या होता है, कैसे करना चाहिए, या किस तरह के लोग आपके जीवन में होने चाहिए। नहीं अभी तक समझ में आया तो आपको अब ये समझ में आएगा कि आपके जीवन में किस तरह के लोग रहना डिजर्व करते हैं, या किस तरह के लोगों के साथ में आपका रिश्ता हो सकता है, या किस तरह से आप उसको और भी बेहतर बना सकते हैं। आप में से कुछ लोगों ने ना जिन भी इंसानों की मदद की है, ये जिनके साथ भी रिश्ता बनाया है, उनको दिया बहुत कुछ है, लेकिन आपको पलट के वापस नहीं मिला। चाहे वो आपने गिफ्ट दिए हो, अपना समय दिया हो, अपनी फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल सिचुएशन से आपने उनको हेल्प की हो, यानी कि किसी भी तरीके से, जैसे कहते हैं ना, तन मन धन समर्पित करके आपने मदद की हो या उनको चाहा हो, लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं मिला है। आपको जिस टाइम तक रिलेशन चला तब तक आपको लगा कि हाँ सब सही है, लेकिन जब वो रिश्ते छूट गए तब आपकी आंखों की पट्टी खुली कि आपके साथ एग्जैक्टली क्या होता था, और उस टाइम पीरियड में आपके पास सिर्फ अफसोस करने के सिवा और कुछ भी बाकी नहीं बचा। लेकिन फिर भी आपकी सिचुएशन में अभी आप जिन सिचुएशन से निकलेंगे वो यही है कि आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, जो मुझे लगता है निकलेंगे नहीं, आप निकल रहे हैं, एक्चुअली मुझे ये लग रहा है। पर हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आने वाले समय में ये सिचुएशन हो कि आप निकलेंगे सारी सिचुएशन से, और बहुत कुछ आप अपनी लाइफ में एनालाइजेशन कर चुके हैं, और अब आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को पूरी तरह से संतुलित करना चाहते हैं हर एक लेवल पे, और वो आप करेंगे भी। आने वाले समय में आप जो कुछ भी करेंगे बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब आप लोगों के साथ में बिल्कुल भी, जैसे कहते हैं ना, कि ओपन नहीं होंगे। आपकी बाउंड्रीज होंगी, और उन बाउंड्रीज को क्रॉस करने के लिए लोगों को बहुत सारे टेस्ट देने होंगे, उनको अपनी योग्यता को सिद्ध करना होगा। ये मतलब बहुत ही ना, जैसे कहते हैं ना, कड़क पर्सनैलिटी, आप बिल्कुल कड़क पर्सनैलिटी बनने वाले हैं, कि आप लोगों के साथ में अब बिल्कुल भी नरमी से पेश नहीं आएंगे। यानी कि आप लोगों को परखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, और उसके बाद में अगर वो डिजर्व करेंगे तो आप उनको अपनी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस देंगे, अदरवाइज आप नहीं देंगे। लेकिन आप यहाँ बाहर से ही कड़क रहेंगे, आप अंदर से नरम ही रहने वाले हैं। आप कुछ भी कर ले, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जीज हैं वो क्लियरली इस बात को दिखा रही हैं कि आप दुनिया के लिए कड़क रहेंगे, आप अंदर से हमेशा ही नरम रहेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लें, क्योंकि आपकी सोल के अंदर वो चीज़ नहीं है। लेकिन आपको दुनिया से कड़क रहना ही होगा, आपको अपनी बाउंड्रीज को सेट रखना ही होगा, अदरवाइज लोग आपको यहाँ पे नुकसान देते रहेंगे और आपसे अपना फायदा उठाते रहेंगे। तो इसलिए आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने अपना घर भी छोड़ा हो, और वैसे जब ये वाली बात आती है तो ये बहुत पेनफुल होती है, मैं समझती हूँ, क्योंकि अपना घर छोड़ना कभी भी किसी के लिए आसान नहीं होता है। एक बेटी ही जब विदा होकर आती है उसके लिए घर छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन अगर कोई झगड़े में परेशान होकर, दुखी होकर, या किसी तनाव में घर छोड़े, उसके लिए तो और भी आसान नहीं होता, क्योंकि वो अपना घर उस वक्त छोड़ना नहीं चाहता है और उसको अपना घर छोड़ना पड़ता है। बहुत सारे केसेस जब ऐसे आते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। जब पर्सनल रीडिंग्स के अंदर ऐसे केसेस आते हैं जब किसी को अपना घर छोड़ना पड़ा या अपने रिश्ते छोड़ने पड़े, तो बहुत तकलीफ वाली चीज़ होती है, क्योंकि ये आसान नहीं होता है। और ये कह देना कि आसान रहेगा, तो आसान तो डेफिनेटली नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको चीज़ों को
एनालाइज करके समझ में आएगा कि हाँ, मेरे लिए किस तरह से सिचुएशन बदल रही है। और ये आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी सोच है, आप घर तो नहीं छोड़ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आपकी सोच में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई जॉब है, आपकी स्टडी है, इसके लिए आपको हो सकता है कि आपको कुछ चेंजेस करने पड़े या आपको शिफ्ट करना पड़े। कुछ लोग अपना घर शिफ्ट कर सकते हैं शादी के बाद में, ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी से शादी करें और आपका घर यहाँ पे शिफ्ट आप कर लें, क्योंकि अब ना आपका जो फोकस है अपने ऊपर जाने वाला है। आप ऐसे लोगों से अब लड़ने के लिए तैयार हैं जो कि आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं, या फिर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, या फिर आपके साथ धूर्तता करते हैं। जैसे कि कार्ड भी है पॉलिटिक्स का, तो आपको ना अब ये समझ में आ रहा है कि आपको भी लोगों के साथ में पॉलिटिक्स में चलना चाहिए। आपको जैसे आप हैं और जैसा आप दिखाते हैं, इन दोनों में ना अब आपको अंतर करना होगा, और यही चीज़ें अब आप करेंगे। तो ये आपकी जो पॉलिटिक्स है वो धूर्तता वाली नहीं है, यानी कि आप चालाकी नहीं करेंगे। देखिए, क्लेवर होने में और अपने आप को बचाने में फ़र्क होता है। तो ये जो पॉलिटिक्स आप करेंगे या फिर आप क्लेवरनेस दिखाएंगे, ये आप अपने आप को बचाने के लिए करेंगे, ये धूर्तता में नहीं आता। लेकिन जो धूर्त लोग होते हैं, क्लेवर लोग होते हैं, चालाक होते हैं, वो पॉलिटिक्स करते हैं, वो लोगों का फायदा उठाते हैं, वो उनको चोट पहुंचाते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए अब आप भी अपने चेहरे पे एक मास्क रखेंगे, जिसमें कि आप घर वालों के लिए यानी कि अपने लोगों के लिए या अपने लिए अलग होंगे, और बाहर के लोगों के लिए आप टोटली अलग होंगे। और ये चीज़ आपके घर के लोग भी या आपके जो सबसे क्लोज पर्सन्स हैं वो टोटली देख पाएंगे इस चीज़ को और महसूस भी कर पाएंगे, क्योंकि ये बदलाव वो आपका बहुत जल्दी ही देख पाएंगे और पकड़ लेंगे, क्योंकि उनको पता है आप ऐसे नहीं हैं। आपके जो बहुत क्लोज लोग हैं वो जानते हैं कि आप कितने भी कड़क हो जाएं, आप कभी कड़क नहीं हो सकते। चाहे आप कितनी भी डिसिप्लिन की बातें करें, चाहे आप कितने गुस्से की बातें करें, किसी से आप नफरत करके दिखा दें, लेकिन आप किसी से नफरत नहीं कर सकते। और ये बात मैं आपको खुश करने के लिए नहीं कह रही हूँ, आपकी वाइब्रेशन में क्लियरली यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए जो ये एडवेंचर है ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा रहेगा जिसमें आप एक अलग ही पर्सनैलिटी बन जाएंगे। और जो चीज़ें आपको यहाँ पे रोक सकती हैं वो यही है कि आपको बार बार बैलेंस करने में दिक्कत होगी। अपने इमोशनल साइड को आपको बैलेंस करके थोड़ी सी प्रैक्टिकल अप्रोच करने में दिक्कत आ सकती है। कुछ ऐसे रिलेशनशिप या पार्टनरशिप हो सकती है आपकी जहाँ पर आपको अपने आप को या फिर अपने डिवाइन मस्कुलिन को डिवाइन फेमिनाइन को बैलेंस करना पड़े, अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं है तो अगर आपके डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलिन की बात यह है, तो जो मस्कुलिन पार्ट होता है आपका डिवाइन मस्कुलिन, वो आपको प्रेरित करता है कि आप अपनी इंस्पिरेशन को बनाए रखें, अपनी एनर्जी को बनाए रखें, अपनी इमेजिनेशन को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पैशन को बनाए रखें। और जो आपका डिवाइन फेमिनाइन साइड होता है, खुद का जो डिवाइन फेमिनाइन साइड होता है, वो आपको इस चीज़ के लिए प्रेरित करता है कि सेम टाइम आप खुद को नर्चर करें, आप केयर करें, अपनी भी और दूसरों की भी। अपने आप को अनकंडीशनल लव के लिए आप ओपन रखें और खुद के लिए आप एक केयरफुल मोड में रहें, यानी कि आप खुद की केयर करते हैं, अपने खाने पीने का, अपनी भावनाओं का, अपनी सोच का आप ख्याल रखते हैं, अपनी शरीर से, अपने मन आत्मा से आप प्यार करते हैं। और अगर आप ये कर पाते हैं तो भी आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। इसके लिए भी वैसे आपको शायद गाइडेंस मिल रही है और लगातार आपको प्रेरित किया जा रहा है। आप जो ये टर्न होने वाले हैं या आप बदलने वाले हैं, ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, और आपका कोई ना कोई स्पिरिचुअल लेसन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इस सारी सिचुएशन में आप जो लर्न करेंगे, सबसे बड़ा लेसन वो यही है कि लोगों के साथ में आपको दिखावे का व्यवहार करना ही होता है और अपने आप को बचाना होता है। ये सारा लेसन आप यहाँ पे लर्न करने वाले हैं, और ये आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है कि अभी आपको ये सुन के बहुत छोटी बात लग रही हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा हो जाता है कि जो वो हैं और जो उनको बनना पड़ता है, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है प्रिटेंड करना। लोगों के लिए, जो अच्छे लोग होते हैं, उनके लिए ना प्रिटेंड करना बहुत मुश्किल होता है। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के साथ ही ये बात रेजोनेट करे, लेकिन फिर भी जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें आप ले लीजिएगा। अगर आपकी सिचुएशन में ऐसा है कि आप प्रिटेंड आसानी से कर लेते हैं, यानी कि आप अपने इमोशंस को कवर कर लेते हैं, तो आपके लिए ये चीज़ें नहीं है। आपके लिए फिर ये सिचुएशन ऐसी ही है कि आप आगे बढ़ेंगे, अपनी ग्रोथ करेंगे, और जो भी चीज़ें आपको पीछे रोक के रखती हैं उनके बीच में आप नहीं रुकेंगे, अपने कमिटमेंट पूरे करेंगे और आगे अपनी ग्रोथ करते जाएंगे। कोई भी चीज़ अब आपको रोक नहीं पाएगी। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बात ऐसी भी है कि अगर आपके साथ में आप प्रिटेंड कर रहे हैं तो वो आपके लिए मुश्किल होता है। लोगों के साथ में अपने इमोशंस को आप छुपा रहे हैं या दिखावा कर रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत उनको हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आप इस लेसन को लर्न भी करेंगे और आप अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे और आप अच्छा एक्ट करेंगे ताकि आप अपनी रियल में ग्रोथ कर पाएं। आपके दिमाग में बहुत कुछ चलेगा और अपने दिमाग को आप अच्छे से इस्तेमाल भी करेंगे अपनी ग्रोथ करने में, आगे बढ़ने में और अपनी खुशियों को पाने में।
ये 3 कार्ड जो है ना, ये आप में से कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप की बात भी करते हैं। अगर आप किसी इंसान को पसंद करते हैं तो उसके साथ भी आपका रिश्ता आगे बढ़ सकता है। हो सकता है कि शादी की बात भी आपकी चले आने वाले समय में, या फिर आप अपने रिश्ते को कोई ना कोई नया रूप देना चाहें, या फिर आप आगे बढ़ना चाहें अपने पार्टनर के साथ में। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे पॉसिबल मुझे दिखाई दे रही हैं। आपकी सिचुएशन में अब आपका जो कंट्रोल होगा, आपकी अपनी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में होगा, क्योंकि व्हील आपके पक्ष में टर्न होगा। आप चीज़ों में से बाहर निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आपकी स्किल की बात करता है। आप अपनी स्किल्स को निखारेंगे और अपनी ग्रोथ आप आगे करते जाएंगे। अभी भी लेकिन कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आपकी सारी सिचुएशन में रहेंगे। वो इसलिए रहेंगे क्योंकि आपके लिए यहाँ पे टावर मूवमेंट है। ये दोनों कार्ड आपके बैलेंस बनाने की बात करते हैं। द लवर्स का कार्ड भी और 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी, ये पार्टनरशिप की बात भी करते हैं। तो अपने इनर साइड, कुछ लोगों के लिए ये अपना इनर सेल्फ है और आउटर सेल्फ है, जिसके साथ आपको बैलेंस बनाने में दिक्कत आएगी, अपने अंदर की दुनिया में और अपनी बाहर की दुनिया में। कुछ लोगों के लिए ये बाहर के लोग हैं और आपके घर के लोग हैं, या फिर आप खुद हैं और आपके लिए बाहर के लोग हैं, जिनके साथ एक बैलेंस बनाने में आपको दिक्कत आएगी। तो ये चीज़ें आपके लिए रहेंगी जब आपको अपने आप को, अपनी इमोशंस को, अपनी प्रैक्टिकल और इमोशनल लाइफ को, या अपने परिवार को, अपने कैरियर को, आप 2 भागों में यहाँ पे बटेंगे। और ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी रोलर कोस्टर राइड की तरह रहेगी। लेकिन फिर भी अगर आप अपने डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलिन को यहाँ पे बैलेंस करके रख पाए, ये दोनों ही कार्ड बैलेंस की बात करते हैं, और यहाँ पर आप अपने आइडियाज पे काम करते रहे और अपनी स्किल्स को आप निखारते रहे, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आप आगे बढ़ते जाएंगे और अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे आपके लिए मैसेज है शेयरिंग का। अपने हार्ट की बातों को शेयर कीजिए। आपको अपनी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर चाहिए, एक ऐसा इंसान चाहिए जिसके साथ आप अपनी बातों को शेयर कर सकें। तो आपको जो भी सिचुएशन हो आपकी लाइफ में, उसमें आपको भागना नहीं है। आपको सिर्फ अपनी चीज़ों को बैलेंस करते हुए जाना है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना है लाइफ में, और पुरानी बातों को या अपने लॉस को आपको लेकर नहीं बैठना। तो इस तरह से अगर आप चीज़ों को देखेंगे या सोचेंगे तो आपके लिए थोड़ी सिचुएशन आसान हो जाएगी और आप आसानी से ही आगे बढ़ते जाएंगे। वैसे आपके लिए बहुत कुछ जो अब होगा, ये सारा न्यू एक्सपीरियंस, न्यू एडवेंचर आपको पूरी तरह से मास्टरी करवा देगा, या आपको इतना काबिल बना देगा कि आप चीज़ों को बहुत ही अच्छे से टैकल कर पाएंगे। हालांकि यहाँ पॉलिटिक्स का कार्ड है, लेकिन यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड भी है। तो मैजिशियन हमें पता ही है कि दिखाते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। हालांकि इस बात पे ध्यान मैंने अभी दिया है कि मैजिशियन का कार्ड भी यही बात कहता है कि आप दिखाते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। तो यहाँ पर आप डेफिनेटली दिखाएंगे कुछ और, लेकिन होंगे कुछ और यही चीज़ आपको सफलता दिलवाने वाली है। मैं अगेन यहाँ पर आपको कोई दोगलापन करने के लिए नहीं कह रही हूँ कि आप कुछ ऐसा करेंगे। मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि आप खुद को बचाएंगे ऐसे लोगों से, क्योंकि आपकी सिचुएशन में आपके आसपास ऐसे लोग या ऐसी एनर्जीज हैं जो कि आपका भला होते हुए तो नहीं देख सकती। फॉलो योर जॉय का मैसेज है। तो आपके जो फियर हैं, अगर आपके जो फियर हैं वो आपको कम मुश्किल रास्तों को अपनाने के लिए कहते हैं, है ना। तो ट्रस्ट योर इंट्यूशन, आपको ट्रस्ट करना है अपनी इंट्यूशन पे, आपको फेथ पे स्टेप रखना है, आगे बढ़ना है फेथ के साथ, और अपने जॉय को फॉलो करना है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अपनी रास्ते में कांटों की जगह फूल मिलेंगे, ये विश्वास आपको होना चाहिए। तो आपको सिर्फ खुश रहते हुए आगे बढ़ना है, ताकि आपकी लाइफ में जो सिचुएशन है वो आपके पक्ष में हो सके और आप खुशी खुशी अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़कर अपनी ग्रोथ कर सकें। शेयरिंग का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा था, और ये शेयरिंग का दूसरा मैसेज है आपके लिए। ये भी शेयरिंग का कार्ड है। आपको अपने इमोशंस को डेफिनेटली किसी ना किसी से शेयर करना चाहिए। अपने आप को हील करने के लिए आप जो कुछ भी करना चाहते हैं वो आपको जरूर करना चाहिए। शेयरिंग व्हाट यू हैव ड्रॉज मोर टू यू। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो कि आप लोगों के साथ में बांटना चाहते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ बांट सकते हैं। यू विल बी इन द फ्लो, रियलाइजिंग एंड ग्रोइंग योर ऑन अबेंडेंस। तो आप यहाँ पे अपनी अबेंडेंस को खुद ही बढ़ा लेंगे जब आप अपने पास स्टोर करके नहीं रखेंगे और आप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। और साथ ही साथ आप फन भी करेंगे, यानी कि आप खुश रहते हुए चीज़ों को करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये ट्रस्ट आपको होना चाहिए। तो अगर आप ट्रस्ट रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो जो भी लाइफ में सिचुएशन आएगी आप उसको कामली हैंडल कर पाएंगे कॉन्फिडेंस के साथ में, और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी लाइफ से आखिर में चली ही जाएंगी। और एक कार्ड और लेंगे यहाँ से। ओवरऑल आपके लिए ये जर्नी एक ऐसी रहेगी जहाँ पर आप मास्टरी करेंगे अपने इमोशंस को छुपाने में और अपने आप को, अपने माइंड को कंट्रोल करने में, ताकि अपनी लाइफ में आप एक हेल्दी रिलेशनशिप को ला सकें और अपनी लाइफ में आप अपनी ग्रोथ कर सकें। और ये आपके लिए से बहुत ही अच्छा रहने वाला है।
ट्रस्ट का कार्ड आपके लिए ट्रस्ट का मैसेज ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपकी सिचुएशन में जो कुछ भी हो रहा है उसमें बस आप ट्रस्ट रखिए, अपनी इनर पावर को क्लेम कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक ये कार्ड आ गया है, तो अपनी इनर पावर को क्लेम कीजिए और ये विश्वास रखिए कि आपकी सिचुएशन बदल जाएगी। कहीं पर भी निराश हताश होने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहीं कुछ नेगेटिव भी सुनते हैं तो अपने आप को आपको पॉजिटिव अफर्मेशन ही देनी है। इसमें आपके कुछ लर्निंग लेसन कंप्लीट हो रहे हैं और इसी सिचुएशन में एक बड़ा बदलाव आएगा जो कि आपको मास्टरी करवाएगा आपकी पावर तक पहुंचने में। अपनी पावर को क्लेम करना है, इस बात को नहीं भूलिएगा। अगर आप पास्ट में रहेंगे या अपने लॉसेस को ही सोचते रहेंगे तो अपनी पावर को आप लूज करेंगे। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करेंगे, अपनी एनर्जी पे फोकस करेंगे तो आप यहाँ पे मास्टरी करेंगे और अपनी स्किल में आप महारत हासिल करेंगे। आपकी लाइफ का कंट्रोल आप खुद ही करेंगे, लोग नहीं कर पाएंगे। पास्ट में कभी भी कुछ नहीं होता, ये बात मैं हमेशा कहती हूँ, आगे भी कहती रहूंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।